जी हाँ दोस्तों, चौथे टेस्ट के खत्म होने तुरंत के बाद तिलमिलाए कोच गौतम गंभीर की आंखें लाल हो गई हैं और अब पांचवें और अंतिम टेस्ट महामुकाबले के लिए नई प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर तैयार कर हर किसी को चौंका दिया है। जी हाँ, चौथे टेस्ट में खराब गंदी बैटिंग करने वाले साई सुदर्शन और खराब गेंदबाजी करने वाले अंशुल कंबोज जैसे फट्टू खिलाड़ी को पतली गली का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर चोट से जूझ रहे न खेलने वाले खिलाड़ी अब बिल्कुल फिट हो गए हैं और उनको रातों रात टीम की तरफ से खेलने का सीधा परमिशन मिल गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिरकार पांचवें टेस्ट के लिए कप्तान और कोच ने मिलकर कैसी प्लेइंग 11 तैयार किए हैं और साथ ही ये भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच कब, कहां, कितने बजे से खेला जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ साथ आखिर वो दो कौन युवा खिलाड़ी है जो चौथे मैच में डेब्यू करने जा रहे हैं, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या पांचवा टेस्ट मैच भारतीय टीम जीतने में सफल हो सकती है या फिर एक और करारी हार के साथ मुंह कलंकित करवाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड की धरती पर 4 टेस्ट बीत चुके हैं, लेकिन अब जो होने वाला है वो सीधा शंकर भोलेनाथ का रुद्र रूप यानी तांडव होने वाला है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टेस्ट 31 जुलाई से लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान पर शुरू होगा और ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत की इज्जत का सवाल है। शुभमन गिल की अगुवाई में ये युवा ब्रिगेड अब हार नहीं देखना चाहती और सामने है वो इंग्लिश टीम जिसने बीते चारों टेस्ट में दिखा दिया कि वो कभी भी बाजी पलट सकती है। लेकिन इस बार नई पिच, नई प्लेइंग 11 और खासकर पुराने तगड़े हट्टे कट्टे खिलाड़ियों की वापसी ने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी है। चौथे टेस्ट की बात करें तो दोस्तों, लड़ाई कांटे की थी। भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और कप्तान आदरणीय शुभमन गिल ने काफी सूझबूझकर जिम्मेदारी से खेलते हुए भारत की लाज बचाई। ऐसे मौके पर जब भारत की तरफ से ओपनर यशस्वी जायसवाल 0 रन के स्कोर पर आउट हो गए, वही साई सुदर्शन भी 0 रनक स्कोर पर आउट हो गए थे, तब टीम की कमान को ये दोनों खिलाड़ियों ने टीम की इज्जत बचाई। उसके बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया। अब सवाल ये है कि पांचवें टेस्ट में क्या भारत कर पाएगा वापसी? जी हाँ, केनिंगटन ओवल की पिच के मिजाज को देखकर कहा जा सकता है कि गेंदबाजों की चलेगी। बारिश के बाद की नमी, ग्रीन टॉप और ठंडी हवा बुमराह और सिराज के लिए सुनहरा मौका होगी। वहीं जडेजा और कुलदीप जैसे स्पिनर्स को भी तीसरे चौथे दिन से टर्न मिलने लगेगा, यानी गेंदबाजों के लिए स्वर्ग और बल्लेबाजों के लिए नरक। टीम इंडिया के लिए ये मैच करो या मरो वाला है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल, हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। चौथे टेस्ट में केएल राहुल और गिल ने जिस तरह से अंत तक लड़ाई लड़ी वो आज भी याद है। अब दोस्तों चलिए देख ही लेते हैं कि आखिरकार गुस्साए कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर भरोसा जताया है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से युवा बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल और दाएं हाथ के क्लासिकल के एल राहुल के कंधों पर सौंपी गई है। जहां बात करें सबसे पहले युवा ओपनर खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल की, तो पांचवें टेस्ट की धरती पर एक तूफान आने वाला है और उस तूफान का नाम है यशस्वी जायसवाल। जी हां दोस्तों, भारत का यह युवा ढाकड़ बल्लेबाज अब सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगा। इस खिलाड़ी के बल्ले में अब सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि वो जुनून है जो इंग्लैंड को धूल चटाने वाला है। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी मानो किसी शेर की दहाड़ हो। चौका लगे तो ऐसा लगे जैसे बिजली गिरी हो और छक्का मारे तो गेंदबाज की आत्मा कांप जाए। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पिछले टेस्ट में उसे सस्ते में निपटा दिया था, लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब उनके सामने वो लड़का खड़ा है जिसके अंदर बदले की आग धधक रही है, एक ऐसा जज्बा जो उसे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने पर मजबूर कर देगा। पांचवें टेस्ट में यशस्वी का बल्ला सिर्फ रन नहीं उगलेगा, वो हर बॉल पर इंग्लैंड से एक एक हिसाब बराबर करेगा।
उसने पहले ही सीरीज में दोहरा शतक ठोक कर बता दिया था कि जब वो रंग में आता है तो किसी भी गेंदबाज को बख्शता नहीं है। अब वह और भी ज्यादा खतरनाक मूड में है। चेहरे पर गुस्से की चमक, आंखों में जुनून की आग और हाथों में वो बल्ला जो इतिहास लिखने वाला है। यशस्वी की ताकत है उसकी आक्रामकता। वह पहली ही गेंद से गेंदबाज पर टूट पड़ता है। ऑफ साइड हो या लेग साइड, हर एंगल से चौके छक्के बरसते हैं। उसकी टाइमिंग ऐसी होती है जैसे घड़ी की सुई, बिल्कुल सटीक। और उसकी फुटवर्क मानो नर्तक हो मैदान में, लेकिन हर डांस स्टेप पर गेंदबाज की बखिया उधेड़ता है। इस बार का यशस्वी पुराने जख्मों को ताजा कर चुका है। वो जानता है कि इंग्लैंड को उसकी जमीन पर हराना है। वो जानता है कि ये सिर्फ मैच नहीं, ये उसकी इज्जत का सवाल है। और जब कोई खिलाड़ी इज्जत के लिए खेले तो वो इतिहास बदल देता है। यशस्वी अब बदला लेने के लिए तैयार है। इंग्लैंड संभल जाए, क्योंकि इस बार यशस्वी का बल्ला सिर्फ रन नहीं, तबाही मचाएगा। 5वें टेस्ट में यशस्वी जायसवाल की ये ज्वाला इंग्लैंड को राख कर देगी। ये वादा है, 5वें टेस्ट में धमाका होगा। वहीं दूसरे नंबर पर जब मैदान पर संकट के बादल छा जाते हैं, जब विकेट गिरते हैं और दर्शकों की सांसें अटक जाती हैं, तब एक नाम धीमे से उभरता है, केएल राहुल। वो खिलाड़ी नहीं, मैदान का मसीहा है। उसका बल्ला जब बोलता है तो विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसर जाता है। एक ऐसा योद्धा जो ना शोर करता है ना दिखावा, बस शांत रहकर तूफान ले आता है। राहुल की बल्लेबाजी मतलब क्लास और आक्रामकता का कॉकटेल। एक ओर उसकी कलाइयों की कलाकारी है जो गेंद को मखमली टच देती है, दूसरी ओर उसकी नजरों में वो शेर जैसी पैनी धार है जो हर गेंद को शिकार बना देती है। जब वो स्ट्रेट ड्राइव खेलता है तो गेंदबाज का आत्मविश्वास दरक जाता है। कवर ड्राइव में ऐसी नजाकत जैसे कोई बादशाह तीर चला रहा हो, और पुल शॉट मानो शेर पंजा मार रहा हो। चोट लगे, दबाव हो, हालात मुश्किल हो, केएल राहुल कभी पीछे नहीं हटता। आपने देखा होगा दोस्तों, पिछले मुकाबले में किस तरह से राहुल अपनी टीम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। टेस्ट हो या वनडे, T20 हो या कोई भी मैदान, ये खिलाड़ी हर जगह ऐसे लड़ता है जैसे आखिरी जंग लड़ रहा हो। और जब कप्तान को एक भरोसेमंद सिपाही की जरूरत हो तो नजर राहुल पर ही टिकती है, क्योंकि वो सिर्फ रन नहीं बनाता, वो भरोसा गढ़ता है। अभी की सीरीज में वो घायल होकर भी मैदान में डटे रहे। चेहरे पर शिकन नहीं, इरादों में कोई झलक नहीं, बस एक ही धुन, टीम को जीत दिलानी है। वो जज्बा, वो आग, वो जुनून केएल राहुल को सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक रणवीर बनाता है। अब 5वें टेस्ट में एक बार फिर मैदान पर उतरेगा ये शेर, और इस बार वो सिर्फ बल्ला नहीं घुमाएगा, इतिहास रचेगा। वहीं तीसरे नंबर पर आपको न तो साईं सुदर्शन दिखेंगे और न ही करुण नायर, बल्कि अभिमन्यु ऐश्वरण खेलते हुए नजर आने वाले हैं। नाम भले ही शांत लगे, लेकिन जब ये खिलाड़ी बल्ला उठाता है तो विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। बंगाल की धरती से निकला ये झुझारू बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट के लिए ही बना है। तकनीक ऐसी जैसे किसी पुराने जमाने के दिग्गज हो, और धैर्य ऐसा जैसे समय को भी थमा दे। ईश्वरन की बल्लेबाजी में कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन जो सादगी है वहीं उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहली गेंद से ही उसकी आंखें गेंदबाज की चाल पहचान लेती हैं। फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव मारे तो गेंद सीधी सीमा पार, और अगर बैक फुट पर खड़ा हो जाए तो गेंद को ऐसे कंट्रोल करे कि गेंदबाज खुद को असहाय महसूस करे। पिछले कुछ सालों में घरेलू क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने रनों की बारिश कर दी है। लंबी पारियां खेलने में माहिर और हर पिच पर खुद को ढालने वाला यह खिलाड़ी अब पूरी तरह तैयार है टीम इंडिया के लिए एक स्थायी ओपनर बनने के लिए। ईश्वरन वो खिलाड़ी है जो शोर नहीं करता, बल्कि बल्ले से जवाब देता है। जब टीम को ठहराव चाहिए तो वही दीवार बनता है। अब 5वें टेस्ट में अगर उसे मौका मिलता है तो यकीन मानिए यह अभिमन्यु भी चक्रव्यूह तोड़कर निकलेगा और इंग्लैंड की सेना को घुटनों पर ला देगा। अभिमन्यु ईश्वरन सिर्फ एक सलामी बल्लेबाज नहीं, वो है एक धैर्यवान योद्धा जिसकी राख से आग निकलती है। साल 2025 तक उन्होंने 101 प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 7,674 रन बनाए हैं, शानदार औसत 48.77 पर। इसमें 27 शतकों और उनकी सबसे बड़ी पारी 233 रन की रही है,
जिसने विपक्षियों को हिला दिया था, सिर्फ प्रथम श्रेणी में ही नहीं, लिस्ट ए फॉर्मेट में भी ईश्वरन की चमक कम नहीं। 19 मैचों में 3,857 रन, 9 शतक, 23 अर्धशतक, औसत लगभग 47.03, स्ट्राइक रेट भी तेज 62 के आसपास रहते हैं। T20 क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी तकनीक दिखाई। 34 मैचों में 976 रन, औसत 37.53, स्ट्राइक रेट 128, जिसमें 1 शतक, 107 नॉट आउट और 5 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं नंबर 4 के लिए शुभमन गिल तैयार रहेंगे। शुभमन कप्तान नहीं, जंग का सेनापति है ये लड़का। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये है भारत की नई जंग का परचम, शुभमन गिल। अब वो सिर्फ चौके छक्कों का सौदागर नहीं रहा, अब वो है टीम इंडिया का कप्तान, जो अपनी हर सांस, हर रन, हर फैसले से जीत की जंग लड़ रहा है। उसके चेहरे पर भले ही मुस्कान हो, लेकिन आंखों में आग है, वो आग जो इंग्लैंड जैसी टीम को राख बना दे। आपने देखा होगा कि शुभमन ने पिछले मुकाबले में कितनी चोट खाने के बावजूद KL राहुल के साथ पिच पर डटे रहे हिम्मत नहीं हारी, और जब टीम संकट में होती है, जब विकेटों की कतार लगती है, तब गिल खड़ा होता है, सीना ताने, बुलेट झेलता हुआ, बल्ला नहीं तलवार की तरह लहराता हुआ। वो रन नहीं बनाता, वो मैदान पर दुश्मन को तबाह करता है। कप्तान बनने के बाद उसके अंदर जैसे एक नया बवंडर जाग उठा है। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदों के लिए खेलता है। फील्डिंग सेट करना हो या गेंदबाज को आग उगलने के लिए उकसाना, गिल अब हर कदम पर कप्तानी की परिपक्वता और जज्बा दिखा रहा है। वो खिलाड़ियों को पुकारता नहीं, उन्हें जंग में धकेलता है और सबसे आगे खड़े होकर खुद दुश्मन की छाती चीर देता है। गेंदबाजों को बदलने का साहस, फील्डिंग में फुर्ती और खुद क्रीज पर ऐसी मजबूती कि गेंदबाजों की हिम्मत जवाब दे जाए। गिल अब वो कप्तान बन चुका है जिसे देखकर मैदान भी गर्व करता है। उसने दिखा दिया है कि कप्तानी कोई पद नहीं, एक तपस्या है, एक युद्ध है, और शुभमन गिल उस युद्ध के सबसे वीर योद्धा हैं। ये लड़का नहीं रुकेगा जब तक टीम इंडिया को जीत की ऊंचाई पर नहीं पहुंचा देगा, क्योंकि ये शुभमन नहीं, शेरों का शेर है। 5वें स्थान के लिए टीम में बड़ा उलटफेर हो चुका है, क्योंकि 5वें टेस्ट में टीम इंडिया का नया ब्रह्मास्त्र मैदान में उतरने वाला है, ध्रुव जुरैल। हाँ, वही ध्रुव जुरैल जो अब सिर्फ एक बैकअप नहीं बल्कि एक बिग धमाका बनने को तैयार है, क्योंकि चौथे टेस्ट में ऋषभ पंत के पैर में गेंद लगने से जो जगह खाली हुई है, उसे अब भरने के लिए आ रहा है एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी आंखों में शेर जैसी चमक है और बल्ले में बिजली जैसी रफ्तार। ध्रुव जुरैल सिर्फ विकेट कीपर नहीं है, वो है एक फिनिशर, एक क्लासिकल बल्लेबाज और एक शांत हत्यारा। विकेट के पीछे उसकी चुस्ती देखो तो लगे जैसे बाज उड़ रहा हो, एक झपक में स्टंपिंग, एक छलांग में कैच। और जब बल्लेबाजी करने आता है तो बल्ला नहीं, हथौड़ा लेकर आता है, जो सामने वाली टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है। याद है ना रणजी ट्रॉफी में उसकी पारियां और इंडिया ए के लिए उसकी दमदार फाइटिंग इनिंग्स। जब जब टीम संकट में फंसी, जुरैल ने कंधे पर बल्ला रखा और कहा, अब मैं हूं मैदान में। वो बल्लेबाजी को सिर्फ रन बनाने का जरिया नहीं मानता, वो उसे युद्ध का मैदान समझता है। अब जब पंत की जगह मिली है तो ये समझ लो कि जुरैल इस मौके को सिर्फ निभाएगा नहीं, इसे यादगार बना देगा। और अगर इंग्लैंड ने उसे हल्के में लिया तो ये लड़का उन्हें बल्ले से जवाब देगा और ग्लव्स से सजा सुनाएगा। ध्रुव जुरैल अब 5वें नंबर पर नहीं, टीम इंडिया के दिल में खेल रहा होगा और मैदान में उसका नाम गूंजेगा। वहीं 6वें नंबर की बात करें तो नाम भले ही शांत लगे, वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन जब ये खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो सामने वाली टीम की सुध बुध उड़ जाती है। 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी, फिर गेंद से कहर और ऊपर से बिजली सी फुर्ती। ऐसा लगता है जैसे एक ही शरीर में 3 खिलाड़ी समा गए हों। ये कोई साधारण ऑलराउंडर नहीं, ये है मैच का गुप्त हथियार। सुंदर की बल्लेबाजी मतलब क्लास, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। चाहे स्पिन हो या पेस, वॉशिंगटन का बल्ला हर गेंदबाज को जवाब देना जानता है। जब टीम को ठहराव चाहिए तो ये खिलाड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, और जब तेजी चाहिए तो उसके बल्ले से निकलती है ऐसी रफ्तार कि गेंद सीधे बाउंड्री पार। और गेंदबाजी, अरे भाई, ऑफ स्पिन में ऐसा कंट्रोल कि गेंदबाज खुद पूछे, भाई तू गेंद फेंक रहा है या जादू कर रहा है। बल्लेबाज जैसे ही कदम बाहर निकाले,
सुंदर की गेंद हवा में लहराती हुई स्टंप उड़ा देती है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पता भी नहीं चलेगा कि कब जाल में फंस गए। वॉशिंगटन सुंदर वही खिलाड़ी है जिसने गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर अर्धशतक ठोक कर इतिहास रचा था। दबाव में वो नहीं घबराता, वो चुपचाप गेम पलट देता है। उसकी ताकत है उसकी सादगी, बिना नाटक, बिना शोर, लेकिन काम ऐसा कि कमेंटेटर भी खड़े होकर ताली बजा दें। अब 5वें टेस्ट में जब वो 6ठे नंबर पर आएगा तो समझो, एक साथ बल्लेबाजी का स्थिरता और गेंदबाजी की मारकता मैदान पर उतरेगी। इंग्लैंड को शायद पता नहीं, लेकिन सुंदर की मुस्कान के पीछे एक विनाशक योद्धा छुपा बैठा है और वो जंग जीतने के लिए तैयार है। और दोस्तों, अब 7वें नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो जिस वक्त मैदान में हलचल मचती है, विकेट गिरते हैं, विपक्षी खिलखिला उठते हैं, उसी वक्त टीम इंडिया के लिए आशा की लौ बनकर उतरता है। एक नाम, सर रविंद्र जडेजा। हाँ, वही जडेजा जो ना सिर्फ बल्ले से मार करता है बल्कि गेंद से भी चालाकी से विपक्ष का सिर घुमा देता है। 7वें नंबर पर खेलते हुए वो टीम का संकट मोचक और विपक्ष का काल बन जाता है। जडेजा की बल्लेबाजी मतलब क्लास प्लस आक्रामकता का विस्फोट। जब वो बल्ला घुमाता है तो मैदान में गेंद नहीं, बिजली गिरती है। सामने वाला गेंदबाज चाहे कितना भी नामी क्यों ना हो, जडेजा का बल्ला उसकी औकात दिखा देता है। अर्धशतक हो या शतक, जडेजा के बल्ले से निकलने वाला हर रन टीम इंडिया को मजबूती देता है। और जब गेंदबाजी की बारी आती है तो जडेजा की उंगलियों से निकली गेंदें सिर्फ घूमती नहीं, बल्लेबाज के होश उड़ा देती हैं। स्लो गति, तेज टर्न, विकेट टू विकेट लाइन, हर एक गेंद में जादू छुपा होता है। बल्लेबाज जैसे ही चूक करे, स्टंप उखड़ जाता है और जडेजा का वो मशहूर तलवार घुमाने वाला सेलिब्रेशन मैदान को गरमा देता है। 7वें नंबर पर जडेजा का होना टीम इंडिया के लिए एक बुलेट प्रूफ कवच है। वो रन भी बनाता है, विकेट भी चटकाता है और फील्डिंग, अरे भैया, एक हाथ में पूरी टीम की सुरक्षा संभाले रहता है। रनआउट हो, कैच हो या चौका बचाना, जडेजा की मौजूदगी मतलब 100% फायर अलर्ट मोड। अब 5वें टेस्ट में जब वो मैदान में उतरेगा तो इंग्लैंड समझ जाए, सामने वो खिलाड़ी है जो एक नहीं 3-3 रोल निभाता है। और जब सर जडेजा फॉर्म में होते हैं तो टीम इंडिया हार नहीं, सिर्फ इतिहास लिखती है। वहीं दोस्तों, 8वें स्थान के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को चुना गया है। भले ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर नया नाम हो, लेकिन उसके भीतर छिपा दम एक अनुभवी योद्धा जैसा है। ये खिलाड़ी एक शानदार ऑलराउंडर है जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलट सकता है। बल्लेबाजी में रेड्डी के शॉट्स में दम है, नीची गेंद को भी उछालकर बाउंड्री पार पहुंचा देता है। और जब टीम को तेज रनों की जरूरत होती है, रेड्डी फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाता है। गेंदबाजी में वो मध्यम गति की तेज और सटीक गेंदें डालता है जो बल्लेबाजों की सोच को भटका देती हैं। आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन करके उसने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। अब जब वो 8वें नंबर पर मैदान में उतरेगा तो इंग्लैंड को संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये नया शेर दहाड़ने के लिए तैयार है। वहीं 9वें नंबर के लिए टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने बड़ा कदम उठा लिया है। अंशुल काम्बोज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब उनकी जगह मौका मिलने वाला है उस खिलाड़ी को जो एक नहीं 2 विकेटों का गेम चेंजर है, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव सिर्फ स्पिनर नहीं, चाइना मैन का जादूगर है। उसकी गेंदें हवा में तैरती नहीं, बल्लेबाजों के होश उड़ाती हैं। जब एक हाथ से गेंद निकलती है तो दिशा कुछ और होती है और टप्पा पड़ते ही बल्ला कहीं और घूम जाता है। यही है कुलदीप का असली हथियार, भ्रम और चालाकी। अंशुल काम्बोज को भले ही युवा जोश के साथ टीम में शामिल किया गया था, लेकिन बड़े मैचों का अनुभव अभी उनके पास कम था। वहीं कुलदीप के पास है आईपीएल, इंटरनेशनल मैचों और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का अनुभव, जो मुश्किल समय में टीम को जीत दिला सकता है। अब अगर कुलदीप यादव को मौका मिलता है तो यकीन मानिए, ये इंग्लैंड की बल्लेबाजी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगा। जब बात हो भारत की तेज गेंदबाजी की रीढ़ की, तो एक ही नाम गूंजता है, जसप्रीत बुमराह। अपनी अनोखी एक्शन, सटीक यॉर्कर और आग उगलती गति से बुमराह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को पिच पर नचा सकते हैं।